दोस्तों, मैं मुंबई से अपने घर जा रहा था। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए कोई हमसफ़र भी नहीं था। सफ़र में जब कोई हमसफ़र होता है तो सफ़र कटने में टाइम नहीं लगता है। इस ट्रेन की रफ्तार में हमारे और एक खूबसूरत आंटी के बीच काफ़ी माहौल पैदा कर देता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि कहानी यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे मैं अलग स्टेशन पर गया तो मेरे सीट के बगल में एक खूबसूरत आंटी आकर बैठ गई। कहते हैं ना, जब दिल कुछ कहता है तो कोई सुन भी लेता है। शायद भगवान ने सुन लिया और इस खूबसूरत आंटी को मेरे पास भेज दिया। ऐसे तैसे करके 2 घंटे बीत गए। रात होने वाली थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन आंटी को पानी की जरूरत थी। उन्होंने कई पानी वाले को हाथ मारा, लेकिन पानी नहीं मिली। मैंने कहा, दीजिए, मैं पानी भरकर लेकर आता हूँ। दोस्तों, उन्होंने अपना बोतल दिया। हमने बाहर गया और पानी बोतल में भरकर ट्रेन के अंदर आ गया और अपने सीट पर बैठ गया। उस आंटी का फिगर काफ़ी लाजवाब था। उनके चेहरे का रंग गोरा था और वह बहुत ही लाजवाब लग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हेल्प के बाद मेरा ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और आंटी का घर दिल्ली था। हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और हम लोग कुछ हिल मिल गए थे। हम लोग काफ़ी करीब बैठे थे। जैसे ही रात हुई, आंटी को नींद आने लगा और वह चलती ट्रेन में उनको पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गया और वो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। दोस्तों, मेरा तो पागलपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कोई खूबसूरत सा फूल आपके ऊपर गिरे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। ऐसे तैसे करके 2 घंटे तक मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही और देखते ही देखते मुझे भी नींद आ गई। मैं भी सो गया। काफ़ी रात होने के बाद जब आंटी की नींद खुली तो उन्होंने देखा मैं सो गया हूँ और उनका सर मेरे कंधों पर। शायद उनको पता नहीं था कि यह सब मैं जानता हूँ। उन्होंने अपना सर सीधा कर लिया। तभी हमारा भी नींद खुल गया और हम आंटी से कुछ बातें करने लगे, क्योंकि आंटी मुझे बार बार घूर रही थी, देख रही थी। शायद उनको मेरे से कुछ ख्वाहिश थी, इसलिए मुझे बार बार वो देख रही थी। मैं भी उनको देखना स्टार्ट किया और आंखों ही आंखों से हम लोगों में प्यार हो गया। और अब तो आंटी मेरे ज़्यादा करीब सट कर बैठ गई, क्योंकि हम लोग की दोस्ती हो गई थी और हम लोग उस रात को धीरे धीरे कुछ हरकतें की ओर चलने लगे। आंटी बोली, आपसे एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो मैं बोला, नहीं, आप तो बोलिए, मैं नहीं बुरा मानूंगा। तब आंटी बोली, क्यों ना आप मेरे घर रुक जाएं और उसके बाद चले जाइएगा, थोड़ा आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैंने सोचा क्या करूं, अगर रुकता हूं तो कुछ तो मिलेगा। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने हाँ कर दिया और बोला, आपके घर कौन कौन रहते हैं? तब वो आंटी बोली, मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती है। मैं दिल्ली के एक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा वहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेली रहती हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा दिल तो अंदर से पागल हो गया। दिल मेरा सोच लिया, आज तो तेरा काम हो गया। दोस्तों, ऐसे तैसे करके हमारे और आंटी के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ हुई। हम लोग दिल्ली के स्टेशन पर उतरे और वहाँ से ऑटो किए और मैं आंटी के घर चला गया। आंटी के घर जाने के बाद वहाँ देखा तो वाकई में उनके घर पर कोई नहीं था। केवल आंटी थी जो अकेली थी। उन्होंने अपना घर का लॉक को अनलॉक किया और हम लोग अंदर गए। उन्होंने मुझे टॉवल दिया और बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए। दोस्तों, मैं गया फ्रेश होने और फ्रेश होने के बाद जब मैं आया तो देखा मैडम भी नहा धो के टॉवल लपेटी हुई थी। तब तक मैं आ गया और मेरी निगाह उनकी निगाहों से टकरा गया और हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा फिगर मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। मेरे अंदर खलबली मच गई, कब रात होगा और रातें कब रंगीन होगी और कब क्रिकेट मैच खेलने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, उस रात हम लोगों ने
बहुत ही अच्छा खाना बनाया और खाना खाया। उस सन्नाटे घर में मेरे और आंटी के सिवाय कोई नहीं था। आंटी ने हमारा और अपना बिस्तर लगाया और हम लोग वहां चले गए। और जाने के बाद वही बिना स्लीपर की नाइटी आंटी पहने मेरे पास आई। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं इतने दिन बाद वापस घर जा रहा था और रास्ते में मुझे इतनी हसीन एक आंटी मिली जिन्होंने एक सेवा का अवसर दिया। दोस्तों, अब मैं क्रिकेट शुरू करने ही वाला था, तब आंटी बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 दिन रुक जाओ। तब मैं बोला, मेरे घर के लोग परेशान हो जाएंगे, वह लोग मेरा वेट करते हैं। एक दिन वैसे ही लेट हो गया, आखिर मैं क्या जवाब दूंगा। तब वो आंटी बोली, कुछ भी हो आपको एक दिन और तो रुकना ही पड़ेगा। मैंने हाँ किया और क्रिकेट मैच स्टार्ट किया। दोस्तों, उस आंटी के साथ क्रिकेट मैच और रातों को रंगीन करना मुझे बेहद ही आरामदायक लग रहा था। इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया हूं और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरत आंटी मेरे पास आएगी मैं कभी सोचा नहीं था। और इस तरह से हम लोग उस दिन अपनी रातों को रंगीन किया और हम लोग रंगों में रंगते गए। शायद यह पल कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। ऐसे तैसे करके सुबह हो गई। हम और आंटी सुबह को फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ता के बाद हम लोग आपस में बातें करते रहे। मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था कि मुझे यहाँ पर एक रात और रुकना है, और मैं सोच रहा था कि दिन में भी एक बार क्रिकेट मैच का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या पता फिर कब मुलाकात होगा, कब नहीं होगा। इसलिए मेरे दिल में भी क्रिकेट मैच खेलने का इच्छा हो रही थी। लेकिन मैं सोचा अगर मैं कहता हूँ तो पता नहीं आंटी मानेगी या नहीं मानेंगी। फिर सोचा लाओ ट्राई करते हैं, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। और मैं उनको कहा चलिए रूम में चलते हैं। मैं रूम में गया, कुछ हरकतें की, उनको समझ में आ गया कि मेरे को क्या चाहिए और उन्होंने भी मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे तैसे करके हम लोग छक्के पर छक्के लगाते गए, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। हम लोग काफी अच्छी तरीके से क्रिकेट मैच खेला। अभी तो रात के सारे नज़ारे बाकी थे, इसलिए रेस्ट का भी लेना बहुत जरूरी था। ऐसा नहीं था कि भूखे को खाना मिल जाए तो पेट अपना खराब कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम भी जरूरी है। और जैसे ही रात हुआ, उस रात के जैसे इस रात को भी हम लोगों में काफी क्रिकेट मैच की ताबड़तोड़ पारी स्टार्ट हो गई। क्रिकेट मैच का पारी बहुत लंबा चला, क्योंकि हम लोग का आखिरी पारी था। शायद हम लोगों को क्रिकेट मैच खेलने का मौका पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने काफी जमकर क्रिकेट मैच को जारी रखा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।